दुनिया में कई तरह के जानवर हैं, गाय से लेकर के भैंस तक, बंदरों से लेकर एप्स तक और एलिफेंट से लेकर के जिराफ तक। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब जानवर कहाँ से पैदा हुए, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, लाइफ कहाँ से शुरू हुई? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। इस बात को जानने के लिए हमें 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जाना पड़ेगा, जिस समय धरती बनी ही थी। 4.5 बिलियन साल पहले एक बड़ा चट्टान का गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। उसका सतह लावा से बना हुआ था और वहाँ पर अभी जीवन का कोई नाम और निशान नहीं था। उस पर बहुत से पत्थर गिर रहे थे। ये प्रोसेस कई सालों तक चलता रहा और उसके बाद जो ये चट्टानों का गोला था वो एक ग्रह बन चुका था। उसको अपना चांद भी मिला था और ये वही ग्रह है जहाँ पर हम लोग सब रहते हैं। 3.9 बिलियन साल पहले हमारी धरती पर अभी भी आग के गोले गिर रहे थे और इसे हम द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस बार ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ कुछ अनोखी चीज़ें लेकर के आ रहे थे। दरअसल ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ वाटर क्रिस्टल्स लेकर के आ रहे थे, जिसने यहाँ पर धरती पर नदी बनाई और अदर वाटर बॉडीज़ भी बनी। इन एस्टेरॉइड्स ने यहाँ पर नाइट्रोजन भी लाया। ये आग के चट्टाने, पत्थर और एस्टेरॉइड से जो धुआं निकलता था वो बहुत ही हानिकारक था। आपको तो पता ही है, जो आग होता है उससे धुआं निकलता है और CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वजह से धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिधर देखो उधर वहाँ धुआं ही धुआं रहता था। अभी तक धरती में ऑक्सीजन यानी O2 नहीं आया था। 3.8 मिलियन ईयर्स अगो धरती पर फिर से एस्टेरॉइड्स और पत्थरों की बारिश हुई, लेकिन इस बार उन्होंने नमी यानी मिनरल्स और पानी भी लाया था। धरती के समुद्र की गहराई के गहरे होने के कारण वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती थी और इस वजह से वो बहुत ठंडा रहता था। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने समुद्र को गहराई में भी गर्म रखा और फिर इसी से लाइफ की शुरुआत हुई। एस्टेरॉइड से जो नमी आई थी वो और केमिकल्स मिल करके मोनोसेल्यूलर यानी एक सेल वाला प्राणी बने। ये सब बैक्टीरिया थे और ये अपने क्वांटिटी में बढ़ने लगे। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगे। 3.5 बिलियन साल पहले अब इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये एक साथ जुड़ करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, पत्थर जैसे स्ट्रक्चर बनने लगे और ये स्ट्रोमाटोलाइट्स के नाम से जाना जाता है और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। कुछ सालों में इन ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई। 1.5 बिलियन साल पहले अब धरती में सिर्फ कुछ द्वीप ही बचे हैं। अभी ना ही तो कोई कॉन्टिनेंट, ना ही कोई आइलैंड या फिर और कुछ नहीं बना है। लेकिन अभी धरती में कुछ हलचल हो रही है और इस हलचल की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स एक छोटे छोटे पीसेस में बट गए और फिर से वो ज्वाइन हो गए और फिर बना एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम रोडिनिया के नाम से जानते हैं। इस समय धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटे का था। अभी ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये टूट चुका था और उसके बाद इसके जो लावा होता है वोल्केनो का, वो वोल्केनो एरप्ट होने लगा और इस वजह से लावा आ गया।
लावा की वजह से CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर ये जो CO2 थे यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे बादल बनने लगे और उनसे एसिड रेन होने लगी। और इस वजह से जो CO2 था यानी कार्बन डाइऑक्साइड था वो जमने लगा और यहाँ पत्थरों पर वो चिपकने लगा, वो सख्त हो गया था। इस वजह से जो धरती थी वो सूरज की गर्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फिर धरती का टेम्परेचर कम होने लगा और फिर इस वजह से आया आइस एज। और ये आइस एज कई सालों तक रहा, लेकिन फिर उन कई सालों के बाद अचानक से धरती में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और फिर इस वजह से गर्मी भी बढ़ने लगी और जो बर्फ़ थे वो पिघलने लगे। करीब सारा बर्फ़ पिघल चुका था 54 करोड़ साल पहले। अभी अगर आप पानी के अंदर जाएं और देखें तो आपको कई अलग अलग तरह के जीव दिखेंगे। ये जीव उन्हीं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से आए हैं। इस जगह पर पेड़ पौधे और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी थे। इसके अलावा यहाँ पर कई समुद्री दानव भी थे जिनका नाम एनोमेलोडोकैरिस था और ये मल्टी सेलुलर थे। ये है पिकाया और ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबे थे। ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने एक रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन डेवलप किया था और ये इंसानों के लिए बहुत अच्छी बात थी। 46 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट फिर से टूट चुका था। अभी तक कोई जानवर या पौधा ज़मीन पर नहीं रहते थे। इसका कारण था सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस। लेकिन इस समय धरती का एक नया लेयर बना जिसे हम ओज़ोन लेयर कहते हैं। ऑक्सीजन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके एक ओज़ोन लेयर बनाया। टिकटाल एक ऐसे मछली थी जो कि पहली बार पानी से ज़मीन पर आई थी। वो अपने फिन को अपना पैर बना ली और फिर वो वैसे ही अडेप्ट हो गए और अब उन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता है। 36 करोड़ साल पहले अब ये आराम से ज़मीन पर रह सकते थे और इसी से डायनासोर, चिड़िया और अलग मैमल्स भी बने और आखिर में इंसान भी। लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एरप्शंस हुए और फिर पूरी धरती लावा से भर गई और उसके बाद 95% जो एनिमल्स थे वो मर गए और सारे पेड़ भी सूख गए थे। सिर्फ वही जानवर बचे थे जो कुछ भी खाने के लिए तैयार थे। कुछ जानवर तो गड्ढे खोदकर उसमें भी रहने लगे थे। लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ का क्लाइमेट अच्छा होने लगा और वापस से पेड़ पौधे उगने लगे। 20 करोड़ साल पहले वोल्केनिक एरप्शन से जो ज़मीन थे वो टूटने लगे, लेकिन फिर बाद में वो फिर से मिल गए और फिर उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया जिसको आज हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरी वीडियो लाइक कीजिए और अगर मेरे 50 लाइक्स हो जाते हैं, 50 ही, तब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू।